उनसे भी हम बात करेंगे। दिलीप कुमार हैं, छात्र नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे संवाददाता निषेध लगातार इसको कवर कर रहे हैं, निषेध भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो फैसला है आयोग का मीटिंग के बाद 70वीं पीटी को लेकर, क्या आप लोग को लगता है कि नहीं ये सही फैसला है, इसे ही लेना चाहिए था, या बात कुछ और है? दिलीप जी, देखिए, अभी तक तो यही दिख रहा है कि जब परीक्षा सही से नहीं हुआ तो एग्जाम रद्द होना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, ये जांच का विषय है। और मुझे जहां तक संदेह है कि कहीं ना कहीं कोचिंग माफियाओं, शिक्षा माफियाओं का कोई षड्यंत्र है जिसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो मांग करता हूं सरकार से कि आर्थिक अपराध इकाई पटना या सीबीआई से जांच करवाई जाए, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है। राजधानी पटना में आप क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं सभी अभ्यर्थियों को। जितने अभ्यर्थियों का यहाँ सेंटर था उतने अभ्यर्थियों के लिए आपने क्वेश्चन क्यों नहीं उपलब्ध कराया? ये बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या बीपीएससी या बीपीएससी का अधिकारी कहीं तो कुछ गड़बड़ी करने के इरादे से ऐसा नहीं किया कि क्वेश्चन ही नहीं उपलब्ध कराया गया? सबसे बड़ा सवाल है ना कि जितने अभ्यर्थियों का एग्जाम था उतना क्वेश्चन क्यों नहीं वहां दिया गया? 12:30 पौने 1 बजे तक क्वेश्चन नहीं मिला है बहुत सारे अभ्यर्थियों को। उसके बाद ये परिस्थिति पैदा हुई है। ये मैट्रिक इंटर के एग्जाम में भी अब ऐसा नहीं होता है। वहां भी जितने आदमी का सेंटर होता है उतना क्वेश्चन भेजा जाता है। लेकिन ये सिविल सेवा की परीक्षा है जिसकी चर्चा पिछले अगस्त महीने से हो रही थी। 200 जाकर 2002 के लिए वैकेंसी यहाँ और उसके बावजूद राजधानी पटना में अगर इस तरह की अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है, तो ये तो अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। और जो चेयरमैन कल तक बोल रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, आज कैसे बोल रहे हैं कि परीक्षा रद्द कर रहे हैं? और प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों से मीटिंग नहीं, ये तो सवाल है। लेकिन दिलीप जी, बात तो फिर वहीं आ गई। कहते हैं ना कि जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गए। बात तो नॉर्मलाइजेशन के विरोध से हुई थी और फिर मामला वहीं जाके अटक गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे क्या है वजह, जांच होनी चाहिए कि क्या बीपीएससी की मंशा पहले से तो ऐसा नहीं था कि ऐसा माहौल बना दे और एक सेंटर का रद्द कर दे और फिर नॉर्मलाइजेशन या इस तरह की बात कर दे कि 2 सेट में क्वेश्चन की बात हो ही जाएगी। फिर या तो पूरे सेंटर की परीक्षा रद्द हो जाए, पूरी। नहीं, आप तो बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप बीपीएससी पे। जी, हम लगा रहे हैं आरोप। ये वही बीपीएससी है ना जिसके ऑफिस के अंदर से 67वीं में जांच में आया था पेपर लीक के समय कि ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगा गया, मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई गई। ये वही बीपीएससी है जिसका टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, टीआरई 2 का पेपर लीक हुआ, 67वीं का पेपर लीक हुआ। तो बीपीएससी पे तो भरोसा है ही नहीं। और ये यही चेयरमैन है ना जो 6 दिसंबर को जब आंदोलन हो रहा था, वो एक सेट में क्वेश्चन दिया जाए इसकी मांग को लेकर, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू नहीं हो इसकी मांग लोग के लेकर, तो ये कह रहे थे कि नोटिस जारी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमने नॉर्मलाइजेशन लागू ही नहीं किया तो नोटिस क्यों जारी करेंगे? तो आप 6 दिसंबर के रात में क्यों नोटिस जारी किए? इस चेयरमैन को जवाब देना चाहिए, क्यों नोटिस जारी किए? अगर वही नोटिस आप 10 बजे जारी कर देते सुबह में 6 तारीख को भी, तो आंदोलन नहीं होता। और दिलीप कुमार को आंदोलन में कई लोग आए थे, बहुरूपीय रंगा सियार शिक्षक लोग भी। दिलीप कुमार को क्यों टारगेट किया कि दिलीप कुमार को ही जेल भेजा गया? क्या ये साजिश नहीं है? दिलीप कुमार को गिरफ्तार किया जाता है आपको गर्दनीबाग धरना स्थल से, गर्दनीबाग थाना गिरफ्तार करके और रात थाना भेजा जाता है जिस। ठीक है दिलीप जी, मैं दोबारा आता हूं, ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। निषेध हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। निषेध, जाहिर सी बात है कि लगातार शुरू से ही विवाद चल रहा था, एक तरह से हमें पता था कि यही होगा। इसके बावजूद पटना जिला कलेक्टर, आयोग के अधिकारी तमाम दलीलें पेश कर रहे थे, सरकार के प्रवक्ता भी यहां पर आके तमाम दलीलें पेश कर रहे थे, जबकि होना यही था, हमें उसी दिन लग गया था। निषेध, बिल्कुल राजेश जी, देखिए सबसे बड़ी बात कि मैं आज सुबह से ही बता रहा था कि कई ऐसे परीक्षार्थी भी थे जो बापू परीक्षा परिसर, जो परीक्षा केंद्र था, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे भी रहे थे और उनका परीक्षा भी बाधित हुआ जब हंगामा शुरू होने लग गया। और हमारे सोर्स से ये जानकारी मिली थी आज सुबह ही कि उन अभ्यर्थियों को मौका आयोग दे सकता है। और अब कहीं ना कहीं परीक्षा रद्द किया है बापू परीक्षा परिसर का आयोग ने, तो हमारी खबर पर भी मुहर लगी है। और
कहीं ना कहीं आयोग ने इस बात को और कहा है कि परीक्षा शांतिपूर्ण कराने की तो कोशिश थी, लेकिन इसमें कुछ जो उपद्रवी है वो शामिल हो गए। अब इसमें ऐसे में हमने ये सवाल भी आयोग से पूछा कि जब इस बार इस तरीके से उपद्रवी आप कह रहे हैं कि परीक्षार्थी के रूप में शामिल हो गए, परीक्षा कक्ष में सेंटर के अंदर पहुंच गए, तो अब आपने इस बार तो परीक्षा रद्द कर दी, तो अगली बार फिर परीक्षा आयोजित करवाते हैं, तो उस वक्त सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? क्या कुछ कोई चूक गेट पर भी हुई चेकिंग करने के दौरान? तो उस सवाल के जवाब में कहा कि जांच होगी इस पूरे मामले की। तो अभी भी देखिए जांच होनी है, क्या कुछ बातें निकलकर उस जांच के बाद सामने आती है। चूंकि पटना के एसएसपी भी देख रहे हैं, 2 टीमों का गठन किया गया है, वो भी अपने स्तर से सीसीटीवी कैमरे को भी चेक कर रहे हैं। उसमें जो संदिग्ध मिल रहा है उनको पहले शो कॉज भेजा जाएगा आयोग की तरफ से, उसके बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, डिबार किया जाएगा। तो इस तरीके से अभी कई जांच जो हैं वो होनी है। पटना एसएसपी भी जांच करेंगे, उनकी जो टीम है, इसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग की टीम है वो भी जांच करेगी। लेकिन फिलहाल बापू परीक्षा केंद्र का जो एग्ज़ाम था उस दिन हुआ था, उसको रद्द कर दिया गया है, और ये कहीं ना कहीं इससे उन परीक्षार्थियों को काफ़ी लाभ मिल रहा है जो कि शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे थे। और जो वीडियो सामने आया उसमें भी दिख रहा है कि कई अभ्यर्थी एक हॉल में परीक्षा दे रहे थे, लेकिन पीछे से एक झुंड आता है और वो उन लोगों का जो क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट वो छीन लेता है। तो इसमें आयोग ने भी कहा है कि आयोग को मेल किया है वैसे परीक्षार्थियों ने, और कहा है कि उन लोगों को मौका दिया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आयोग ने बड़ा फैसला लिया, परीक्षा दोबारा ली जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी कई सारे हैं कि दोबारा परीक्षा आयोजित की जाती है तो उस वक्त क्या इंतजाम किए जाएंगे, जैसा कि अब इस वक्त इस बार भी क्योंकि गेट पर कड़ी सुरक्षा थी, वहां पर आधार देखा जा रहा था, बायोमेट्रिक हो रही थी, उसके बाद अंदर एंट्री हो रही थी, तो वैसे में वो परीक्षार्थी कैसे अंदर पहुंच गए, ये बड़ा सवाल है। और इन सवालों का अभी तक जवाब बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं दिया गया है। तो देखना है कि आखिर क्या कुछ होता है जब दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाती है। जी ठीक है निश्चित, जाहिर सी बात है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि अराजक तत्व थे, वहां अराजक तत्व कोई नहीं था, जो भी था अभ्यर्थी थे। आपके पास उसकी तैयारी होनी चाहिए कि आप अगर हंगामा वहां पर हो रहा है तो उस पर आप कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि आपने ये सेंटर बनाया ही इसीलिए है। ये बार बार कहा गया कि ये अति आधुनिक सेंटर है, और उस अति आधुनिक सेंटर में 1-1 घंटे देरी से हमारा प्रश्न पत्र मिल रहा है। लड़के हंगामा करेंगे तो आप चुन चुन कर कार्रवाई करेंगे। अरुण यादव, अरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, परीक्षा रद्द हो गई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम लगातार पहले दिन से कह रहे थे कि बापू सभागार की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दूसरी बात ये भी कही है कि हम कार्रवाई करेंगे, मान ले किसी को देरी से मिला, उसने विरोध किया तो उस पर एक्शन भी होगा। अरुण जी देखिए राजेश जी, यह तो लगातार हम भी सवाल उठा रहे थे, और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी शुरुआती दौर से ही शंका जाहिर कर रहे थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी कर रहे थे पत्र लिखकर कि फेयर एग्जाम लीजिए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह पे दही जमा हुआ है। पूरे प्रकरण में आप देखेंगे, नॉर्मलाइजेशन से लेकर आज जो यहां गड़बड़ी धांधली हुई उस सेंटर पर, अति आधुनिक सेंटर आप बता रहे थे इसको, और आपने देखा इस सेंटर पर कितनी अव्यवस्था थी। और सबसे बड़ा सवाल आज भी कायम है राजेश जी, और वहां मोबाइल कैसे चला गया इतना शक्ति के बावजूद भी, और वीडियो बना के वायरल किया गया। कई सवाल हैं। सिर्फ परीक्षा रद्द कर देना उन सेंटर का, और फिर से उन सेंटर पर जो अब एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी थे पुनः उनसे उनका एग्जाम लेना, यही सॉल्व नहीं है। इसकी जब तक उच्च स्तरीय जांच, सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक पूरा मामला सामने नहीं आएगा। इसमें शुरू से हम कहते आ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल कहते आ रही है, और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कहते आ रहे हैं, सरकार पहले तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर इस एग्जाम में गड़बड़ झाला करने का प्रयास की, उसके बाद परीक्षा में भी अंततः गड़बड़ झाला हो गया है। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं। इसलिए पूरे परीक्षा की सीबीआई जांच हो और छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। आखिर इतनी बड़ी कुव्यवस्था क्यों फैली, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, और इसकी जवाबदेही कौन लेगा, ये तो लेना होगा ना। ठीक है। मैं पढ़ रहा था, डीएम ने जो रिपोर्ट सबमिट किया है
तरह तरह का मन ग्रंथ, इससे काम चलने वाला नहीं है। नहीं वो तो एक है राजेश जी, जिला अधिकारी अगर के तमाम बयानों की तो हवा निकल गई आज अरुण जी। जब आज परीक्षा कैंसिल हो गई तो पता चल गया कि वो जो यहाँ पर डिफेंस कर रहे थे उसका मतलब क्या है। अच्छा, तो हवा निकला। अब एक बात है राजेश जी, पुनः अगर एग्जाम होती है, ठीक है, होना ही है। अब उनको जो क्वेश्चन आएंगे हल्का आता है तो शेष अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। नहीं वो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा अरुण जी। बात वहीं से वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। हाँ आ रहा हूं अरुण जी, आ रहा हूं। नीरज जी हमारे साथ इसका मतलब नहीं, मैं बात समाप्त करूंगा राजेश जी। इसका मतलब पूरे प्रकरण में सरकार की भूमिका संदिग्ध है। जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कहते आ रहे थे वो अभी प्रमाणित हो रहा है। ठीक है, ठीक है अरुण जी, सुनिए ना, आ रहा हूं मैं, समय बचेगा मैं फिर आऊंगा।